जय महाकाल। तो कैसे हैं? तो अगर आप मुझे पता है कि आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इतने छोटे छोटे फ्लॉग के लेक्चर क्यों हो रहे हैं। असल में क्या हुआ था कि पिनाक सीरीज मैंने सोचा था, तो ये था कि एक एक चैप्टर पढ़ाते जाएंगे, तो सुमित ऑल्टरनेटिवली। पर फिर बाद में आया दिमाग में कि ये तो पिनाक सीरीज 12 की हो गई, पर 11 के भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे फ्लॉग पूरा टॉपिक पढ़ाऊंगा, कॉकरोच पूरा टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा। तो सुमित सर वहाँ जूलॉजी के साथ पूरा डील करेंगे, मैं यहाँ बॉटनी के साथ डील करूँगा। तो जिसका जो जल्दी हो जाएगा वो आगे के पढ़ा देगा 11 के कुछ टॉपिक्स। तो असल में है ना, अगर तो लेट करेंगे ना, उससे जल्दी उससे अच्छा अगर हम लोग जल्दी सीरीज को एकदम डिटेल में करना चाहें, तो हम लोग दिन में दो लेक्चर्स दे सकते, तीन नहीं, दो लेक्चर्स दे सकते हैं। मैं फिर हम लोग ने ये सेट किया। और फिर क्या हुआ कि बेसिकली व्लॉग का मैंने इसलिए तो अभी शॉर्ट में डाल रहा हूँ, ताकि अगर आप तो फ्यूचर में देखना भी हो तो आप क्या, चैनल का नाम टाइप करें, व्लॉग टाइप करें और सीधा वो सिस्टम टाइप कर लें। जैसे मॉर्फोलॉजी देखनी है तो व्लॉग, मॉर्फोलॉजी जीत एक्सपर्ट ऐसे टाइप कर लें तो आप तो मिल जाए। ठीक है, तो इसी नाम से ऐसे कर रहे हैं। जैसे आज जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम करेंगे व्लॉग का, फिर कल जो है वो लिपोदत्तिव और एक्सक्रीटरी सिस्टम एक बार में करेंगे, फिर कल के बाद कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एक बार में ही कर देंगे। ठीक है, तो आप सुबह वो दे, यानी 1 बजे आपकी सुमित सर वो लेते हैं, कौन, जूलॉजी की क्लास लाइव। तो इससे आपके ऊपर ज़्यादा जोर नहीं पड़ेगा। और फिर जैसी जो बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस वाला चल रहा है, उसके बाद मैं एक वो ले लूँगा, कौन सा, जूलॉजी का, यानी बॉटनी का लेक्चर। ठीक है, और दूसरी बात मैं इन्फॉर्म करना चाह रहा था कि अगर आपको ना पता हो, तो ये जो जीत एक्सपर्ट चैनल है, इस पे मैं आपको बॉटनी पढ़ाऊँगा और सुमित सर जूलॉजी पढ़ाएंगे। और एक और चैनल है, जीत करके, जीत जीत करते, उसमें मैं आपको जूलॉजी पढ़ा रहा हूँ और सुमित सर बॉटनी पढ़ा रहे हैं। तो अगर आपको मुझसे ही जूलॉजी पढ़नी होगी और उनसे बॉटनी पढ़नी होगी तो आप जीत चैनल में जा सकते हैं। वरना आप को मुझसे बॉटनी चल रही है और उनसे जूलॉजी चल रही है, तो आप इसी चैनल में देख सकते हैं। और सब चीज़ें आपके निश्चय पे डिपेंड करती हैं। ठीक है, तो चालू करते हैं। तो व्लॉग है, तो व्लॉग में मैंने कल कहाँ छोड़ा था, सर्कुलेटरी सिस्टम थे इंट्रोडक्शन में। अब सर्कुलेटरी सिस्टम में होता क्या है, कि जैसे व्लॉग का जो सर्कुलेटरी सिस्टम रहता है, बीन एन एम्फीबियन, व्लॉग है क्या, एम्फीबियन, तो उसका सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज रहेगा और वेल डेवलप रहेगा। क्या रहेगा? क्लोज रहेगा और वेल डेवलप रहेगा। क्लोज रहेगा मतलब जो ब्लड है वो ब्लड वेसल्स में फ्लो करेगा, किसी एक बॉडी कैविटी में जाके डंप नहीं हो जाएगा, जैसे आल्टोपोस में होता है या लोअर इन्वर्टिब्रेट्स में होता है। तो उसमें साइनस या ये बॉडी कैविटी में ब्लड ऐसी डल नहीं जाएगा, ब्लड कैपिलरीज के थ्रू फ्लो होगा। और जो ऑर्गन्स है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं रहेंगे ब्लड के, वो थ्रू कैपिलरीज उनके और ब्लड के बीच में एक्सचेंज होगा। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में दो आते हैं, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम। मतलब फ्लॉग में भी लिम्फेटिक सिस्टम होता है। बेसिकली जिनमें भी ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रहता है उनमें लिम्फेटिक सिस्टम देखा ही जाता है। एक जनरल बोल सकते हो, एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक है कि जिनमें भी ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिखता है उनमें लिम्फेटिक सिस्टम भी आता है। ये क्या बोला मैंने? जनरली। ठीक है, जनरली। ठीक है, अब क्या होता है, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, इनके भी ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में क्या रहता है? ब्लड रहता है, ब्लड रहता है। और फिर क्या रहता है? ब्लड वेसल्स रहते हैं, मतलब जिसमें ब्लड फ्लो करता है। क्या रहता है? ब्लड वेसल्स रहते हैं जिनमें ब्लड फ्लो करता है। क्या रहता है? ब्लड वेसल्स रहते हैं। क्या रहते हैं? ब्लड वेसल्स रहते हैं। ठीक है, ब्लड वेसल्स रहते हैं। फिर क्या, कौन सी तीसरी चीज़ रहती है? वो है ऑल इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है हार्ट, मतलब दिल, हृदय, हृदय। ठीक है, जैसे माँ मृत्युंजय मंत्र में बोलते हैं ना हृदय, तो वही, वो इसी हृदय के लिए हार्ट ना। तो वैसे ही ब्लड, फिर ब्लड वेसल और हार्ट। तो फ्लॉग में भी हार्ट रहता है। और इनके लिम्फेटिक सिस्टम की बात करें तो इसमें रहता है लिम्फ,
लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ तो रहेगा, तो दी फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू तो होना चाहिए, ब्लड होगा ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में, और लिम्फ होगा लिम्फेटिक सिस्टम में। और क्या लेते हैं, लिम्फ नोड्स यानी लिम्फ वेसल्स, लिम्फ वेसल्स। अब लिम्फ वेसल्स में क्या लेता है, लिम्फ चैनल्स एंड लिम्फ नोड्स। लिम्फ वेसल्स में क्या लेता है, लिम्फ चैनल्स एंड लिम्फ नोड, लिम्फ चैनल्स एंड लिम्फ नोड, लिम्फ चैनल्स एंड लिम्फ नोड एंड लिम्फ नोड एंड लिम्फ नोड, ठीक है, और लिम्फ का नोड। ये हमारी मेंढकी मैया के बगल में वो के मुंह में लिखा गया, पर चलता है, माफ करें मेंढकी मैया, ठीक है। तो ये लिम्फ नोड्स, ठीक है। अब जैसे ह्यूमन का हाथ लेते हैं, अगर मैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करूँ थोड़ा सा, तो ह्यूमन का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें फोर चैम्बर्ड हाथ लेता है। उसमें क्या लेता है, फोर चैम्बर्ड हाथ लेता है। दो एथिलिया, बेसिकली ऐसा रहेगा, दो एथिलिया और दो वेंटिकल्स, और दो वेंटिकल्स, ये ऐसे डिवाइडेड रहते हैं, ये ऐसे डिवाइडेड रहते हैं, ब्लू सेप्टम्स, ठीक है। ह्यूमन का हाथ कैसा रहता है, मस्क्यूलर रहता है, मायोजेनिक रहता है, और फोर चैम्बर्ड रहता है। मस्क्यूलर रहता है इसी नाम से, मायोजेनिक है, मायोजेनिक मतलब वो खुद से बीट कर सकता है, उसे बाहर स्टिमुलस की ज़रूरत नहीं है बीटिन जनरेट करने के लिए, बीटिन जनरेट करने के लिए। अब ये जो है ये है लंग्स, मान लेते हैं ये लंग्स है, यानी बेसिकली लंग्स की एक एल्वियोलाई है, और यहाँ पे है टिश्यू, यहाँ पे कौन है, टिश्यू, यहाँ पे कौन है, टिश्यू, ठीक है, यहाँ पे कौन है, टिश्यू। तो अब क्या होता है कि हमारे हाथ में होता क्या है, क्या होता है कि लंग से पल्मोनरी वेन आती है, लंग से पल्मोनरी वेन आती है, जो कहलाती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो कहलाती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये जो पल्मोनरी वेन से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेफ्ट एथिलियम में एंटर करता है, और लेफ्ट एथिलियम से वो किस में चल देता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में, वो किस में चल देता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में, वो किस में चल देता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में। फिर वो यानी लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा के थ्रू निकलता है, और आर्टरीज आर्टेरियोल्स ये सब में बद बुद्धि के किधर चल देता है, टिश्यू में, किधर चल देता है, टिश्यू में, क्या चल देता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर टिश्यू से वही ब्लड क्या केमिकल लाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्या केमिकल लाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हम लोग बोल सकते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये थ्रू वेन्स, और फिर हाथ के पास वेना केवा से आता है किधर, लाइट एथिलियम में, किस में आता है, लाइट एथिलियम में। तो ये क्या कैली कर रही है, वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब लाइट एथिलियम से वो ब्लड किधर आता है, लाइट वेंट्रिकल में, किधर आता है, लाइट वेंट्रिकल में, और थ्रू लाइट वेंट्रिकल वो जाता है, लाइट वेंट्रिकल से होते हुए वो किधर जाता है, लंग्स के पास, थ्रू पल्मोनरी आर्टरी, थ्रू पल्मोनरी आर्टरी। तो ये ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में हम लोगों ने क्या बात की कि जो हाथ है वो मस्क्यूलर है और मायोजेनिक है, फोर चैम्बर्ड है, दो एथिलिया और दो वेंट्रिकल। अब क्या हो रहा है, लंग्स के पास से आ रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, किसमें, किसके थ्रू आ रहा है, पल्मोनरी वेन के थ्रू, ये क्या है, पल्मोनरी वेन, ठीक है, ये क्या है, पल्मोनरी वेन। और किस में आ रहा है, लेफ्ट एथिलियम में, किस में आ रहा है, लेफ्ट एथिलियम में। फिर लेफ्ट एथिलियम से ब्लड किस में आता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट एथिलियम से ब्लड किस में आता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में। यहाँ पे वेंट्रिकल जो है वो भी सेप्टम के थ्रू दो पार्ट में डिवाइडेड है, इसीलिए दो वेंट्रिकल्स होते हैं, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। तो लेफ्ट वेंट्रिकल में आया ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब लेफ्ट वेंट्रिकल किसे दे देता है, आयोटा को, और फिर आयोटा आर्टेरियोल्स में बद बुद्धि के टिश्यू के बाद ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर कर देती है। अब टिश्यू वहाँ पे ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देता है किसमें, ब्लड में, और ये ब्लड वेन्स के थ्रू फिर ऊपर वेना केवा में मिल के क्या देते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में डालते हैं, लाइट एथिलियम में। लाइट एथिलियम से वो ब्लड आ जाता है लाइट वेंट्रिकल में, वो किस में आ जाता है, लाइट वेंट्रिकल में, और लाइट वेंट्रिकल में वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू किधर चल देता है, लंग्स के पास। तो ये क्या है, पल्मोनरी आर्टरी, ये क्या है, पल्मोनरी आर्टरी। तो जो फ्लॉक का हाथ है इसमें क्या होता है, हाथ जो है इसका वो क्या लेता है, थ्री चैम्बर्ड लेता है, वो क्या लेता है, थ्री चैम्बर्ड लेता है, वो क्या लेता है, थ्री चैम्बर्ड लेता है। और पर इनका हाथ जो लेता है वो भी मस्क्यूलर लेता है, वो भी क्या लेता है, मस्क्यूलर लेता है। मस्क्यूलर होने की वजह से इनका हाथ भी क्या हो जाता है,
मायोजेनिक हो जाता है। क्या हो जाता है? मायोजेनिक हो जाता है। क्या हो जाता है? मायोजेनिक। मायोजेनिक मतलब खुद से एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकता है, मतलब खुद से बीटिंग जनरेट कर सकता है, खुद से बीट कर सकता है। उसे एक्सटर्नल स्टिमुलाई या नर्वस सिस्टम के ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं बीट जनरेट करने के लिए। ठीक है, तो वापस से एक बार ह्यूमन सर्कुलेशन में आते हैं। तो यहाँ पे ब्लड ऐसे एंटर किया, फिर इधर गया, यानी बताते थे लंग्स के पास से ब्लड आया, लाइट एथिलियम में एंटर किया, यानी लेफ्ट एथिलियम में एंटर किया, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से टिश्यू के पास गया, फिर टिश्यू के पास से आया तो लाइट एथिलियम में एंटर किया, फिर किस में एंटर किया? लाइट वेंट्रिकल में, और फिर वापस चल दिया लंग्स के पास। तो इसे बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। इसे क्या बोलते हैं? डबल सर्कुलेशन। इसे क्या बोलते हैं? डबल सर्कुलेशन। थी एक ब्लड दो बार हाथ में एंटर कर रहा है, दो बार हाथ में एक ही बार सर्कुलेशन में एंटर कर रहा है, इसीलिए इसे बोलते हैं डबल सर्क्यूलेशन। इसे क्या बोलते हैं? डबल सर्क्यूलेशन। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? डबल सर्क्यूलेशन। ठीक है, तो क्या हुआ? लंग्स के पास से आया ब्लड, किस में आया? लेफ्ट एथिलियम में, लेफ्ट एथिलियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर टिश्यू के बाद टिश्यू से लाइट एथिलियम में, फिर लाइट वेंट्रिकल में, और फिर वापस लंग्स के पास। हाँ कि ना? तो इसे क्या बोलते हैं? डबल सर्कुलेशन। पर अगर मैं वो बनाऊं फ्लॉग का हाथ, जो क्या है? थ्री चैम्बर, जो है थ्री चैम्बर, तो वहाँ से लंग्स के पास किस में आएगा? लेफ्ट एथिलियम में, और वो किस में चल देगा? वेंट्रिकल में। तो यहाँ पे एक ही वेंट्रिकल है, फिर वो चल देगा टिश्यू के पास, टिश्यू के पास से आएगा किस में? लाइट एथिलियम में, वो फिर चल देगा किस में? वेंट्रिकल के पास, और फिर वो किधर चल देगा? लंग्स के पास। तो जब ये दोनों ब्लड एग्जिट करते हैं हाथ को, एग्जिस्ट नहीं, एग्जिट करते हैं हाथ को, मतलब हाथ से निकलते हैं, तो ये दोनों एक ही जगह से निकलते हैं, तो वेंट्रिकल एक ही है, दोनों वेंट्रिकल एक ही है। तो आप इसे बोल नहीं सकते कि दो बार एंटर किया दो बार एग्जिट किया प्रॉपरली, तो एग्जिट करने वाला पॉइंट सेम है, इसीलिए इसे बोलते हैं इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। वापस से समझते हैं, वापस से समझते हैं। ह्यूमन में क्या हुआ? लंग्स के पास से वो आया ब्लड, किस में एंटर किया? लेफ्ट एथिलियम में, लेफ्ट एथिलियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, फिर टिश्यू के पास गया, फिर टिश्यू से किधर आया? लाइट एथिलियम में, और फिर किस में आया? लाइट वेंट्रिकल में, और फिर गया लंग्स के पास। तो यहाँ पे जब हाथ में वो एंटर किया, कौन? ब्लड एंटर किया किधर से? लंग्स से, और बताते थे हैं किधर गया? लाइट यानी लेफ्ट एथिलियम में एंटर किया, लेफ्ट एथिलियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो जब लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलेगा तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही निकलेगा, और जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाइट वेंट्रिकल से निकलेगा तो वो क्या निकलेगा? बता देते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ही निकलेगा, और दो अलग अलग पाथवे में निकलेंगे, एक आयोटा में निकलेगा, एक पल्मोनरी आर्टरी में निकलेगा। इसीलिए ये कंप्लीट डबल सर्कुलेशन है, ये डबल सर्कुलेशन है। पर अगर मैं फ्लॉग का हाथ बनाऊं, जैसे ये फ्लॉग का हाथ है, तो यहाँ से लंग्स के पास से जो ब्लड आया वो किस में आया? लेफ्ट एथिलियम में, और फिर किस में गया? वेंट्रिकल में। वेंट्रिकल से वो टिश्यू के पास गया, टिश्यू से किधर आया? टिश्यू से आया वो लाइट एथिलियम में, और लाइट एथिलियम से वेंट्रिकल में गया, और वापस लंग्स के पास चल दिया। तो जहाँ से ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों एग्जिट कर रहे, वो दोनों पॉइंट क्या है? सेम है। तो उस पॉइंट पे क्या हो जाले? दोनों की मिक्सिंग हो जाली है, दोनों की मिक्सिंग भी हो जाली है, और दोनों सेम पॉइंट से एग्जिट कर ले। तो आप इसे क्या नहीं बोल सकते? डबल सर्कुलेशन नहीं बोल सकते, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन नहीं बोल सकते। इसे क्या बोलोगे आप? इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। इसे क्या बोलोगे? इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। तो मैं ये बताना ही भूल गया थी, थ्री चैम्बर्ड मतलब क्या है? दो एथिलियम है और एक वेंट्रिकल है। दो क्या है? एथिलियम है, और एथिलियम का फ्लूलर क्या होता है? एथिलिया। दो क्या है? एथिलिया है, मतलब एथिलियम है, दो एथिलिया है, और एक क्या है? वेंट्रिकल है। 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 ठीक है, अब एक क्या है? वेंट्रिकल। दूसरा क्या? कि ये थ्री चैम्बर्ड है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। ये क्या हो रहा है? इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। डीसी लिख दे लो, डबल सर्कुलेशन। तो ये क्या हो रहा है? इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। ठीक है, फिर ब्लड वेसल्स में क्या होता है? ब्लड वेसल्स में क्या होता है? ब्लड वेसल्स में आर्टरीज लेती हैं, और कौन लेता है? वेन्स लेते हैं, जैसे ह्यूमंस में लेता है कैपिलरीज वेपिलरीज, वो सब लेती हैं। अब इनके ब्लड में भी क्या लेता है?
इनके ब्लड में लेता है आरबीसी, क्या लेता है, आरबीसी लेता है, डब्ल्यूबीसी लेता है, डब्ल्यूबीसी लेता है, प्लेटलेट्स लेता है, हाँ कि ना। मतलब जो जो ह्यूमंस में लेता है वो सभी कंपोनेंट्स इसमें लेते हैं, प्रोटीन वोटीन सब लेंगे, ठीक है। अब फिर इनके हाथ में क्या लेता है, यानी ब्लड में प्लाज्मा भी लेता है, इनके ब्लड में क्या लेता है, प्लाज्मा भी लेता है, इनके ब्लड में प्लाज्मा भी लेता है, सॉरी, मतलब ठीक खांसी है एकदम। तो ब्लड में कौन कौन है, ब्लड के सेल्स हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, और कौन है, प्लाज्मा भी है। पर इनके आरबीसी में ये अंतर रहता है कि ह्यूमन का जो आरबीसी लेता है उसमें न्यूक्लियस नहीं लेता, और इनके आरबीसी में क्या लेता है, न्यूक्लियस लेता है, इनके आरबीसी में न्यूक्लियस लेता है, प्लस उसके अलावा हीमोग्लोबिन भी लेता है। मतलब कि इनमें हीमोग्लोबिन है, मतलब O2 तो ये कैरी करेगा, मतलब इनका ब्लड जो है वो गैसेस कैरी करेगा, तो हीमोग्लोबिन है, और प्लस प्लाज्मा है तो क्या भी कैरी करेगा, न्यूट्रिएंट्स भी कैरी करेगा, क्या भी कैरी करेगा, न्यूट्रिएंट्स भी कैरी करेगा, तो वो प्लाज्मा में मिक्स होते चल देंगे, हाँ कि ना, यस सर, वो प्लाज्मा में मिक्स होते चल देंगे। पर सिर्फ एक अंतर जो आता है आरबीसी में आता है इनके ब्लड के रेस्पेक्ट में, कि ब्लड जो है उसमें आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, पर ह्यूमन में मच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, ह्यूमन में मच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, ह्यूमन में मच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। ह्यूमन में मच्योर आरबीसी में वो नहीं होता, क्या कहते हैं, न्यूक्लियस नहीं होता, पर इनकी मच्योर या इमैच्योर आरबीसी दोनों में न्यूक्लियस होता है, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा साफ करते हैं। अब क्या होता है बेसिकली, अब जैसे ह्यूमन में वेना केवा के थ्रू लाइट एथिलियम में एंटर कर रहा है, और बता देते हैं ईथ एथिलियम में एंटर कर रहा है वेना केवा के थ्रू, ठीक है। और फिर अगर उसकी बात करूँ, लेफ्ट वेंट्रिकल से एग्जिट कैसे कर रहा है, आयोटा के थ्रू, एग्जिट कैसे कर रहा है, आयोटा के थ्रू। पर इनमें कुछ अंतर होता है कि इनमें क्या होता है कि इनके डॉर्सली मतलब हाथ के पीछे की ओर, मतलब डॉर्सली मतलब जैसे ये बॉडी पार्ट है, यानी ये बॉडी है, मतलब यहाँ पे पैर होंगी इसके ऐसे, हाँ कि ना, ये सर, यहाँ पे इसके पैर होंगी, ठीक है। तो ये डॉर्सल साइड है और ये वेंट्रल साइड, तो अगर यहाँ पे हाथ प्रेजेंट है तो इस साइड ये डॉर्सल साइड हुआ, और ये क्या हुआ, वेंट्रल साइड, तो इस साइड मतलब डॉर्सली एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है, डॉर्सली एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। मतलब कैसे सर, जैसे मान लेते हैं ये किसका हाथ है, अरे ये क्या सूझ गया है क्या, नहीं, ये क्या है, वापस से, ठीक है। तो ये वो इसके हाथ के दो एथिलियम, और ये क्या हुआ इसका वेंट्रिकल, तो ये डॉर्सल साइड है, मतलब ये हाथ है, ये हाथ है, तो इसका ये डॉर्सल वाला साइड, ठीक है। मतलब वर्टिब्रल कॉलम वाले साइड में क्या लेता है, एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है, एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ठीक है। और जब वो आता है, मतलब जब ये टिश्यू है, ये टिश्यू है, मान लेते हैं ये क्या है, टिश्यू है, ये क्या है, टिश्यू है, ठीक है, टिश्यू है ये टिश्यू है, ठीक है। अब इस टिश्यू से क्या होगा कि जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा तो वो ह्यूमन में किस में एंटर कर रहा था, लाइट एथिलियम में, पर यहाँ पे फ्लॉग में कुछ और होगा, फ्लॉग में क्या होगा, कुछ और होगा, फ्लॉग में क्या होगा, यहाँ से वेन्स आएंगी, वेन्स से अल्टीमेटली मिलके क्या बनाएंगी, वेना केवा बनाएंगी, एक वेना केवा लोअर बॉडी पार्ट से आएंगी, मतलब इस पार्ट से आएंगी, एक अपर से आएंगी, तो ये यहाँ से एक वेना केवा आई लोअर बॉडी पार्ट से, यहाँ से एक वेना केवा आई अपर बॉडी पार्ट से, तो दोनों वेना केवा आई और मिल के यानी आके जुड़ गई इस ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर से, तब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इस ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर में आया, फिर इस ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर से जाता है किसमें जाता है, लाइट एथिलियम में, फिर इस ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर से किसमें जाता है, लाइट एथिलियम में। मतलब ह्यूमंस में जो वेना केवा डायरेक्टली डिलीवर कर लेती किसमें,
लाइट एथिलियम में यहाँ पे वेना केवा डायरेक्टली डिलीवर नहीं करती, यहाँ पे वेना केवा डायरेक्टली डिलीवर नहीं करती। यहाँ पहले किसे देगी, इस ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर को देगी, ये ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर को देगी, इस ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर को देगी, सॉरी, इस ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर को देगी, इस ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर को देगी। ठीक है, तो ह्यूमंस में क्या हो रहा था कि ये मान लेते हैं ये लाइट एथिलियम है इसका फ्लॉग का, और ये लेफ्ट एथिलियम है, और ये क्या है वेंट्रिकल। तो ह्यूमंस में क्या होता है, टिश्यू से आता है तो डायरेक्टली लाइट एथिलियम में जाता है, पर फ्लॉग में क्या हो रहा है, फ्लॉग से आया दोनों वेना केवा, एक अपर बॉडी पार्ट से लोअर से, तो वो दोनों पहले इस ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर को देंगी और फिर इस ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर से जाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाइट एथिलियम में। मतलब ह्यूमंस में जहाँ डायरेक्टली डिलीवर कर रही थी वेना केवा, यहाँ पे डायरेक्टली डिलीवर नहीं करेगी, यहाँ पे वेना केवा आएगी किससे जुड़ेगी, इस ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर से, और फिर जाएगा ब्लड किस में, फिर जाएगा ब्लड इज ट्रायंगुलर, यानी पहले वेना केवा आएगी इस ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर में जुड़ेगी, इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, फिर जाएगा किसमें, लाइट एथिलियम में, फिर जाएगा किसमें, लाइट एथिलियम में, फिर किसमें जाएगा, लाइट एथिलियम में। तो इस ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर का नाम क्या है, ये डॉर्सली प्रेजेंट ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर का नाम क्या है, इस 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 ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर का नाम है साइनस विनोसस। क्या नाम है, साइनस विनोसस, साइनस विनोसस, साइनस विनोसस। इस ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर का नाम क्या है, साइनस विनोसस। ये नीट 2025 में आया भी था, मतलब ये एक पीवाईक्यू भी है, ये नीट 2025 में आया भी था, तो ये एक पीवाईक्यू भी बहुत जरूरी बन जाता है। तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, अगर मैं बोलूँ कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यू से आया वो वेना केवा से डायरेक्टली लाइट एथिलियम में एंटर कर जाता है फ्लॉग में, तो क्या होगा, गलत होगा। तो क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि वो डायरेक्टली एंटर नहीं कर रहा, वो पहले एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर को पास ऑन कर रहा है और फिर उस ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर से जा रहा है लाइट एथिलियम में, फिर उस ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर से जा रहा है लाइट एथिलियम में, फिर उस ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर से जा रहा है लाइट एथिलियम में। तो अगर मैं DO2 ब्लड का पाथवे बनाऊं, तो अगर मैं DO2 ब्लड का पाथवे बनाऊं तो क्या बनेगा, वेना केवा बनेगा, वेना केवा बनेगा, ठीक है, वेना केवा बनेगा, और फिर आएगा कौन, साइनस विनोसस, फिर कौन आएगा, 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 साइनस विनोसस। ठीक है, अब इस साइनस विनोसस से बाद कौन आएगा, लाइट एथिलियम, इसके बाद कौन आएगा, लाइट एथिलियम, इसके बाद कौन आएगा, लाइट एथिलियम। ठीक है, अब तो ये डॉर्सलरी बात हुई। तो अब क्या होता है कि जैसे ह्यूमंस में जो ब्लड एग्जिट कर रहा है हाथ को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो कैसे एग्जिट कर रहा है, वो कैसे एग्जिट कर रहा है, वो लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा निकल रही है और चल दे रहा है, मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल से डायरेक्टली रिसीव कौन कर रहा है, ब्लड आयोटा, लेफ्ट वेंट्रिकल से डायरेक्टली रिसीव कौन कर रहा है, ब्लड आयोटा। ये बात याद रखनी है कि वहाँ पे वेना केवा ह्यूमंस में डायरेक्टली डिलीवर कर रही थी लाइट एथिलियम में, तो यहाँ पे डायरेक्टली डिलीवर ना करते, पहले वो कुछ ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर साइनस विनोसस को डिलीवर करेगी, फिर लाइट एथिलियम में जाएगा ब्लड। तो वैसे ही यहाँ पे जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी जो वो हटा देते हैं, वेंट्रिकल से निकलने के समय डायरेक्टली आयोटा में ना जाते, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में जाएगा, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में जाएगा, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में जाएगा। तो क्या होगा, तो क्या होगा, बेसिकली सुनने की बात है, वेंट्रली क्या होगा, वेंट्रली क्या होगा, बेसिकली वेंट्रली क्या होगा, बेसिकली सुनने की बात है ये कि वेंट्रली, 2 मिनट यार, मैं थोड़ा सा आज थोड़ा सा तबीयत खराब लग रहा था इसीलिए। ये हाथ है, थ्री चैम्बर हाथ है, हाँ कि ना, तो जो वो है, जो लाइट एथिलियम है, जो लाइट एथिलियम है और लेफ्ट एथिलियम है, ठीक है,
और ये एक वेंटिकल है, ये एक वेंटिकल है। तो यहाँ से क्या आया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और यहाँ से कौन आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये ऐसे सेपरेटेड है, ये ऐसे सेपरेटेड है, ठीक है। तो यहाँ से कौन आया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ से कौन आया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ से कौन आया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यहाँ पे मिक्सिंग ऑफ ब्लड हो जाएगी क्या, यहाँ पे मिक्सिंग ऑफ ब्लड हो जाएगी। तो क्या आंसर है, यस, यहाँ पे मिक्सिंग ऑफ ब्लड हो जाएगी। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, मिक्स्ड ब्लड बोलते हैं, 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 इसे क्या बोलते हैं, मिक्स्ड ब्लड बोलते हैं। और इस मिक्सिंग ऑफ ब्लड होने के कारण मतलब ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड दोनों ब्लड मिल गए, इसी नाम से इसे क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, इसी नाम से इसे क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। तो हुआ क्या, लाइट एथिलियम से क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ले जाता है, जो आगे बॉडी पार्ट्स तक ले जाता है। तो O2 ब्लड जो डायलेक्टिक किस में आता था, डायलेक्टिक आता था किसमें, आयोटा में, फ्लॉम वेंट्रिकल। वो डायलेक्टिक फ्लॉग में आयोटा में डायलेक्टिक ना आते पहले कोनस आर्टेरियोसस में आ रहा है और फिर आ रहा है वो ब्लड, ठीक है। पर यहाँ पे O2 ब्लड नहीं आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, मिक्स ब्लड आ रहा है, यहाँ पे मिक्स ब्लड आ रहा है। तो मैं यहाँ पे O2 ब्लड यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड की पाथवे नहीं लिखूंगा, मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मिक्स्ड ब्लड की पाथवे, यहाँ पे क्या लिखूंगा, मिक्स्ड ब्लड की पाथवे। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, मिक्स्ड ब्लड की पाथवे। तो यहाँ पे मिक्स्ड ब्लड की पाथवे क्या होगी, यहाँ पे मिक्स्ड ब्लड की पाथवे होगी टी बेसिकली किधर से, हाँ वेंटिकल में आया, वेंटिकल में मिक्सिंग ऑफ ब्लड हुई, मिक्स्ड ब्लड बना, वो किस में गया, वो जाएगा कोनस आर्टेरियोसस, वो किस में जाएगा, कोनस आर्टेरियोसस, वो किस में जाएगा, कोनस
आर्टिरियोसस, वो किस में जाएगा, कोनस आर्टिलियोसस, कोनस आर्टिलियोसस में जाएगा। ठीक है, कोनस आर्टिरियोसस में जाएगा और फिर किस में जाएगा, फिर जाएगा आयोता में, फिर किस में जाएगा, फिर जाएगा आयोता में, फिर जाएगा आयोता में, फिर जाएगा आयोता में। हाँ कि ना, यस सर। ठीक है, तो अगर मैं वो बोलूँ फ्लॉग का हाथ, फ्लॉग का जो हाथ है, ये मेरा हैंड लिटन है, लाया हूँ ताकि अच्छे से और समझ में आए। ये किससे कवर लेते हैं, एक मेम्ब्रेन से, जिसका नाम क्या है, पेरिकार्डियम, जिसका नाम क्या है, पेरिकार्डियम। यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा तो मैं इसे लिख दे रहा हूँ, जिसका नाम क्या है, पेरिकार्डियम, जिसका नाम क्या है, पेरिकार्डियम, जिसका नाम क्या है, पेरिकार्डियम, जिसका नाम क्या है, पेरिकार्डियम। ठीक है, जिसका नाम क्या है, पेरिकार्डियम, जिसका नाम है पेरिकार्डियम। और हाथ किधर सिचुएटेड होता है, अपर पार्ट ऑफ दी बॉडी में, अपर पार्ट ऑफ दी बॉडी में सिचुएटेड होता है। ठीक है, अब ये 3 चैम्बर का होता है, तो होता क्या है, लंग्स के पास से क्या आया, O2 ब्लड आया, और किसमें, लेफ्ट एथिलियम में, किसमें आया, लेफ्ट एथिलियम में। अब कोना यानी साइनस विनोसस से किसमें आया, साइनस विनोसस से DO2 ब्लड आया लाइट एथिलियम में, साइनस विनोसस से आया लाइट एथिलियम में। अब लाइट एथिलियम से DO2 ब्लड किस में आया, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेंट्रिकल में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी किधर से आया, लेफ्ट एथिलियम से वेंट्रिकल में, और यहाँ पे क्या हो गई, मिक्सिंग ऑफ ब्लड हो गई, यहाँ पे क्या हो गई, मिक्सिंग ऑफ ब्लड हो गई। अब ये मिक्स ब्लड आयोता में डायलेक्टिन ना जाते किधर गया, किधर गया, कोनस आर्टिरियोसस। ये क्या है, कोनस आर्टिरियोसस, ये कोनस आर्टिरियोसस में गया, तो कोनस आर्टिरियोसस से एक पाथवे जाता है किधर, लंग्स के तरफ, और इसे क्या बोलते हैं, पल्मोनरी आर्टरी, और एक जाता है आयोता पे, एक जाता है आयोता पे, और आयोता किधर लेके जाता है, आर्टरी बनाते हैं उसे टिश्यू के पास, आर्टरी के थ्रू टिश्यू के पास, और टिश्यू से वेन्स में, वेना केवा के थ्रू आता है किसमें, साइनस विनोसस में, साइनस विनोसस में जो ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, यहाँ पे क्या हो रहा है, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। तो अब अगर मैं इसमें पोर्टल सिस्टम की बात कर लूँ, अब अगर मैं इसमें पोर्टल सिस्टम की बात कर लूँ, तो पोर्टल सिस्टम क्या होता है सर, पोर्टल सिस्टम क्या होता है, बेसिकली क्या होता है, पोर्टल सिस्टम ऐसे समझा जा सकता है कि यहाँ पे मेरे पास हाथ से क्या आया, हाथ से आया, कौन आया, आर्टरी आया, तो ये ऑर्गन 1 है, ये क्या है, ऑर्गन 1 है, ये क्या है, ऑर्गन 1 है। ठीक है, ठीक है, ऑर्गन 1 है। तो यहाँ पे क्या होगा, कैपिलरीज में डिवाइड होगा, वो क्या होगा, फाइन कैपिलरीज में डिवाइड होगा, फाइन कैपिलरीज में डिवाइड होगा, और फिर वेन बनाते किस में चल देगा, वापस हाथ में चल देगा, वापस हाथ में चल देगा। तो ये क्या हुआ, नॉर्मल सर्कुलेशन। पर पोर्टल सर्कुलेशन में क्या होता है, हाथ से आता है, आर्टरी बनाता है, ठीक है, ऑर्गन 1 में क्या बनाता है, कैपिलरी बनाता है, ऑर्गन 1 में कैपिलरी बनाता है। तो ये क्या है, ऑर्गन 1 में कैपिलरी बनाया। अब यहाँ से क्या बनाएगा, वेन, तो इसे जाना चाहिए था हाथ में, पर ये किस में चल देता है, दूसरे ऑर्गन में, दूसरे ऑर्गन में सब्सटेंस को, ये बेसिकली या तो किसी सब्सटेंस को डिलीवर करने में लेता है, या दूसरे ऑर्गन जहाँ पे इस सब्सटेंस का मेटाबॉलिज्म होला लेता है, जो ऑर्गन 1 से उतारा लेता है, इसलिए जाता है, और फिर चल देगा किस में, हाथ में, फिर किस में चल देता है, हाथ में, फिर किस में चल देता है, हाथ में। तो ये जो 2 बार कैपिलरीज में बतना हुआ, इसी तो क्या बोलते हैं, पोर्टल सिस्टम, इसी तो क्या बोल देते हैं, पोर्टल सिस्टम, इसी तो क्या बोल देते हैं, पोर्टल सिस्टम, इसी तो क्या बोल देते हैं, पोर्टल सिस्टम। समझ में आया, नॉर्मल सर्कुलेशन और पोर्टल सिस्टम के बीच का, नॉर्मल सर्कुलेशन अलग है, पोर्टल सिस्टम अलग है। ठीक है, नॉर्मल सर्कुलेशन में क्या हो रहा है, एक बार आर्टरी में बदला है, यानी एक बार कैपिलरी में बदला है, फिर वापस हाथ में चल दे रहा है। पर यहाँ पे एक ऑर्गन में बता, फिर वेन बना, फिर वापस से दूसरे ऑर्गन में बद गया कैपिलरीज में, फिर वेन बनाते अल्टीमेटली हाथ में जा रहे, तो इसे क्या बोलते हैं, पोर्टल सिस्टम, इसे क्या बोलते हैं, पोर्टल सिस्टम। अब जो पोर्टल सिस्टम है, 2 प्रकार के पोर्टल सिस्टम होते हैं, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, फ्लॉग की बात कर रहा हूँ, फ्लॉग में 2 प्रकार के पोर्टल सिस्टम होते हैं, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, और कौन से पोर्टल सिस्टम होते हैं, लीनल पोर्टल सिस्टम, और कौन होता है, लीनल पोर्टल सिस्टम, और कौन होता है, वीनल पोर्टल सिस्टम, कौन होता है, वीनल पोर्टल सिस्टम, अरे वीनल पोर्टल सिस्टम, ये पी ऐसे ना, पोर्टल सिस्टम, ये किसके किसके बीच में रहता है, ये इंटेस्टाइन और किडनी के बीच में, किसके बीच में,
स्मॉल इंटेस्टाइन और किडनी के बीच में। ये किसके बीच में? स्मॉल इंटेस्टाइन और किडनी के बीच में, एंड किडनी के बीच में, ये नहीं सॉरी लीवर के बीच में, किडनी बोल रहा था। स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लीवर के बीच में, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लीवर के बीच में, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लीवर के बीच में। हिपैटिक लिवर के लिए यूज किया जाता है। तो ये किसके बीच में है? स्मॉल इंटेस्टाइन और लीवर के बीच में। पर लीनर पोर्टल सिस्टम किसके बीच में? लीनर पोर्टल सिस्टम किडनी और किसके बीच में? लोअर बॉडी ऑर्गन्स के बीच में। पूरे जितने भी बॉडी ऑर्गन्स है जो नीचे की ओर पाए जाते हैं, मतलब किधर गया फ्लॉग, मतलब यहाँ कहीं पे किडनी है तो वहाँ से जितने भी नीचे के ऑर्गन्स है वहाँ तक सभी में पोर्टल सिस्टम ये देखता है। तो किडनी से लेके लोअर बॉडी ऑर्गन्स तक, तक BO लेते लो बॉडी ऑर्गन्स। तो बस इतनी सी बात है। तो पढ़ लेते हैं एनसीईआरटी क्या बोलना चाह रही है। एनसीईआरटी क्या बोलना चाह रही है? जो वेस्कुलर सिस्टम है फ्लॉग का वो क्या है? वेल डेवलप है और क्लोज टाइप है। फ्लॉग हैव लिम्फेटिक सिस्टम ऑल्सो, फ्लॉग में लिम्फेटिक सिस्टम भी है। इसमें एक भी चीज़ मेरे नोट से बाहर नहीं जाएगी, 100% बोल दे रहा हूँ, ठीक है। बेसिक नहीं बना है, ठीक है। अब आता है ब्लड वेसल आते हैं और कौन आता है? ब्लड आता है। हाथ आता है, ब्लड वेसल्स आते हैं और ब्लड आता है। लिम्फेटिक सिस्टम में कौन आता है? लिम्फ आता है, लिम्फ चैनल्स आते हैं और लिम्फ नोड्स आते हैं। मैंने लिम्फ चैनल और लिम्फ नोड्स को मिला के लिम्फ वेसल्स भी बता दिया। अब जो हाथ है वो क्या है? मस्क्यूलर है। वो क्या है? मस्क्यूलर है। हाथ कैसे मस्क्यूलर है? इसीलिए क्या है? मायोजेनिक है। इसीलिए मायोजेनिक है और सिचुएटेड है किधर? अपर पार्ट ऑफ दी बॉडी में, और सिचुएटेड है अपर पार्ट ऑफ दी बॉडी में। इट हैज तिली चैम्बर है। दो एथिलिया हैं और एक क्या है? एक वेंटिकल है। और कवर किससे है? कवर्ड है बाय मेम्ब्रेन कॉल्ड पेरिकार्डियम। और कवर किससे है? पेरिकार्डियम से। A triangular structure, एक triangular structure present called sinus venosus, एक triangular structure जिसका नाम क्या है? sinus venosus, join करता है light atrium को, और it receives blood from the major vein called vena cava। और ये जो sinus venosus है ये रिसीव करता है ब्लड किससे? वेना केवा से। और फिर वो ब्लड किस में जाता है? लाइट एट्रियम में। तो यहाँ पे लाइट एट्रियम में डायरेक्टली एंटर नहीं करता। मतलब यहाँ तक तो जो मैंने पढ़ाया उतना है, ठीक है। और भी है, द वेंटिकल्स ओपन्स इनटू सैक लाइक कोनस आर्टेरियोसस ऑन द वेंटर साइड ऑफ द हार्ट। तो जो वेंटिकल है वो ओपन होती है एक सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसका नाम है कोनस आर्टेरियोसस, जो वेंटर साइड ऑफ द हार्ट में प्रेजेंट होता है। द ब्लड फ्रॉम द हार्ट, दिल से निकला हुआ ब्लड किधर जाता है? कैरी टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, सभी बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाया जाता है बाय आर्टरीज के द्वारा। मतलब आर्टेरियल सिस्टम, जो आर्टरीज का सिस्टम है उसे बोलते हैं आर्टेरियल सिस्टम। मतलब आर्टरीज, आयोटा, आर्टेरियोल, ये सब मिला के। वेन कलेक्ट ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी टू द हार्ट, मतलब वो वेन कलेक्ट करती है ब्लड डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी से और उसे लेते जाती है टू हार्ट एंड फॉर्म द वेनस सिस्टम। छोटी वेन, फिर थोड़ी बड़ी वेन और फिर वेना के बाद ऐसे करके वेनस सिस्टम बनते हैं। स्पेशल वेनस सिस्टम, एक स्पेशल वेनस कनेक्शन रहता है, स्पेशल वेनस कनेक्शन बिटवीन लिवर एंड इंटेस्टाइन एज वेल एज किडनी एंड लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी। तो ये जो पोर्टल सिस्टम है इसमें क्या हो रहा है? इसमें वेन सी तो आगे जाती डिवाइड हो रही है वापस कैपिलरी में, तो ये स्पेशल वेनस ही सिस्टम हुआ। ये प्रेजेंट लेते हैं फ्लॉग में। और इसमें फॉर्मल, मतलब जो ये लिवर और इंटेस्टाइन के बीच वाले तो बोला जाता है हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, और जो एंटीलेटर मतलब ये किडनी और लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी को बोला जाता है लीनर पोर्टल सिस्टम। जो ब्लड है वो कंपोज करता है प्लाज्मा का और सेल्स का। जो ब्लड है वो कंपोज करता है प्लाज्मा और सेल्स का। और जो ब्लड सेल है उसमें रहता है आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल मतलब इलेक्ट्रोसाइट, और डब्ल्यूबीसी मतलब वाइट ब्लड सेल और ल्यूकोसाइट। और क्या रहता है? प्लेटलेट्स रहता है। और क्या रहता है? प्लेटलेट्स रहता है। आरबीसी क्या रहता है? न्यूक्लिएटेड रहता है और कंटेन करता है रेड कलर पिगमेंट जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। आरबीसी क्या रहता है? न्यूक्लिएटेड रहता है और उसमें रेड कलर पिगमेंट हीमोग्लोबिन रहता है। द लिम्फ इज डिफरेंट फ्रॉम द ब्लड, लिम्फ क्या है? डिफरेंट है ब्लड से और लैक करता है फ्यू प्रोटीन, और उसमें कुछ प्रोटीन नहीं रहते और कुछ आरबीसी नहीं रहते। और ब्लड कैरी करता है न्यूट्रिशन, ग्लासेस एंड वाटर।
ब्लड क्या क्या निकलता है, न्यूट्रिशन गैसेस, ग्लासेस बोल दिया था, गैसेस एंड वाटर to respective site during the circulation. The circulation is achieved by the pumping action of the muscular heart. जो वो है हाथ जो है मस्कुलर हार्ट की पंपिंग एक्शन के कारण ही वो सर्कुलेशन हो पाती है ये। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, चलते हैं। हर हर महादेव, जय महाकाल।